ठीक है। तो अभी देख रहे हम जनजातीय विद्रोह, ठीक है, वही है अभी आधुनिक बिहार का जो इतिहास है उसी में देख रहे हैं जनजातीय विद्रोह। देखो जनजातीय विद्रोह होने के कारण क्या थे, कुछ खास नहीं था। अंग्रेजों ने क्या किया, जनजातीय हैं उनके आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जो मामले हैं उन सब में हस्तक्षेप किया। इसी कारण से जनजातीय विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। फिर देखो कौन कौन से विद्रोह हुए, तो देखो तमार विद्रोह के बारे में बात करेंगे। तमार विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1798 में, ठीक है ना, 1798 में, सॉरी 1789 में, ठीक है ना, 1789 में तमार विद्रोह शुरू हुआ था। साल याद नहीं रखना, ठीक है ना, किसी भी उसका साल याद नहीं रखना। हो सके तो क्रम याद रख सकते हो, लेकिन साल याद ना ही रखो तो भी याद काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सवाल छूट भी जाता है बिना ये वर्ष याद रखे तो छूट जाने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तमार विद्रोह के बारे में कहाँ पर हुआ था, छोटा नागपुर में, ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है। और तमार विद्रोह के नेता कौन थे वो बात अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। फिर बात करें चेरो विद्रोह के बारे में। चेरो विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था, पलामू में, ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था, पलामू में हुआ था। और इसके नेता कौन थे, भूषण सिंह, कौन थे, भूषण सिंह, ठीक है। फिर बात करेंगे हो विद्रोह के बारे में, कहाँ पर हुआ था, तो हो विद्रोह हुआ था झारखंड के सिंहभूम में, ठीक है ना, झारखंड के सिंहभूम में हुआ था। इसके भी नेता के बारे में नहीं पता। फिर कोल विद्रोह के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर हुआ था, छोटा नागपुर, ठीक है ना, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह के नेता कौन थे, ये थे बुद्धो भगत, कौन थे, बुद्धो भगत थे, ठीक है। फिर हम बात करें संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था, संथाल परगना, ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था, संथाल परगना में हुआ था। और इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है ना, कौन थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है। फिर सरदारी विद्रोह के बारे में बात करेंगे, नेता कौन थे इसके, तो सरदारी विद्रोह के नेता के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन सरदारी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो ये झारखंड के छोटा नागपुर सिंहभूम, ठीक है ना, छोटा नागपुर और सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ था सरदारी विद्रोह, ठीक है। फिर बात करें मुंडा विद्रोह के बारे में, तो कहाँ पर हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे बिरसा मुंडा, ठीक है। फिर बात करें ताना भगत विद्रोह के बारे में, कहाँ पर हुआ था, गुमला में, ठीक है ना, ताना भगत विद्रोह कहाँ पर हुआ था, गुमला में हुआ था। और इसके नेता थे जतरा भगत, ठीक है ना, कौन थे, जतरा भगत इसके नेता थे, ठीक है। फिर हम बात करें संथाल विद्रोह के बारे में, कब हुआ था, इसको याद रखो। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, कब, 1855-56 में हुआ था, यानी कि 1857 के रिवोल्ट से जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था अपना संथाल विद्रोह, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो भागलपुर से राजमहल, ठीक है ना, भागलपुर से लेकर के राजमहल तक वाला जो क्षेत्र है यहीं पर हुआ था। और इस क्षेत्र को हम कहते हैं दामन ए कोह, ठीक है। फिर जनजातीय, अच्छा पहला जो जनजातीय विद्रोह था, ठीक है ना, पहला सशक्त जनजातीय जो विद्रोह था वो था अपना संथाल विद्रोह, ठीक है। फिर इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, पता ही है। और फिर इसका परिणाम क्या निकला, देखो संथाल विद्रोह असफल था, लेकिन फिर भी इसका परिणाम ये निकला कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम आ गया था, ठीक है। इसके अलावा जो संथाल परगना को भी मान्यता दी गई और मांझी व्यवस्था को भी मान्यता दी गई, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब आया था, 1869 में, ठीक है ना, कब आया था, 1869 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम आया था, ठीक है। फिर बात करेंगे मुंडा विद्रोह के बारे में, कब हुआ था, तो 1895 से 1900 के बीच में, ठीक है ना, 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये, तो वही पहले हमने देख ही लिया, ठीक है। फिर नेता कौन थे, बिरसा मुंडा थे, ठीक है। और बिरसा मुंडा जो है इन्होंने वैष्णव धर्म की शिक्षा किससे दी थी, तो ये लिया था आनंद पांडे, ठीक है ना, बिरसा मुंडा ने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म का शिक्षा प्राप्त किया था, ठीक है। और मुंडा जो है इन्होंने अपने आप को, एक मिनट, बिरसा मुंडा ने अपने आप को किसका अवतार बनाया था, तो सिंह बोंगा, ठीक है ना, सिंह बोंगा का अवतार बनाया था, ठीक है। और फिर अच्छा अंग्रेज जो है, ठीक है ना, ये विद्रोह क्यों हुआ था, तो अंग्रेज जो है ये मुंडाओं की जो खुटखटी व्यवस्था है उसमें चेंज चाहते थे, ठीक है। लेकिन ठीक इसी कारण से मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। फिर एक मिनट, 3 फरवरी, ठीक है, देखो मुंडा जो है अरेस्ट कब हुए थे, तो बिरसा बिरसा मुंडा को अरेस्ट कब किया गया था, तो 3 फरवरी 1900, ठीक है ना, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। और मरे कब थे ये, तो 9 जून 1900 को, ठीक है ना, 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा जो है वो जेल में ही मर गए थे हैजा से, ठीक है। फिर इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला, तो ये विद्रोह जो है ये भी असफल ही था, लेकिन इसका परिणाम ये निकला कि अंग्रेज़ों ने आदिवासियों का जो खुटखटी व्यवस्था है उसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास किया था 1908 में, ठीक है ना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पास किया था, 1908 में पास किया था, ठीक है।
तो इसके बाद हम बात करेंगे वहाबी आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। वहाबी आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये थे अब्दुल अल वहाब। कौन थे, देखो अरब क्षेत्र में शुरू किया था, ठीक है ना। अब्दुल अल वहाब ने अरब क्षेत्र में वहाबी आंदोलन शुरू किया था। फिर इसी की एक शाखा, ठीक है ना, वहाबी आंदोलन का ही एक शाखा जो है भारत में खोला था किसने, सैयद अहमद बरेलवी। किसने, सैयद अहमद बरेलवी ने खोला था, ठीक है। और फिर इन्होंने, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी जो है इन्होंने पहले धार्मिक सुधार पर काम किया, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने धार्मिक राजनीतिक दोनों तरह के सुधार पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर वहाबी, देखो इंडिया में वहाबी आंदोलन के दो केंद्र थे। एक यहाँ पर है जो पश्चिम भारत में जो केंद्र था वो था सितना में, ठीक है ना, कहाँ पर, सितना में। और दूसरा जो केंद्र है वो था पटना में, ठीक है ना। पटना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो केंद्र है वो पटना ही था, ठीक है ना। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पटना वाला था, क्योंकि पटना से ही पैसा और जो वॉलंटियर हैं उन सबको सप्लाई कहाँ से करते थे, तो पटना से ही सप्लाई करते थे, कहाँ पर, पश्चिम उत्तर भारत में सितना वाले केंद्र पर, ठीक है। फिर सैयद अहमद बरेलवी जो है इन्होंने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि अपॉइंट किए, ठीक है ना। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि को अपॉइंट किया। कौन कौन है, तो ये अपने इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन, ठीक है ना। नाम से याद रखना, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन, ठीक है ना, ये 4 लोग थे। फिर बंगाल में जो फराजी आंदोलन हुआ था वो भी इसी आंदोलन, ठीक है ना। बंगाल में जो फराजी आंदोलन हुआ था वो भी इसी वहाबी आंदोलन का ही कॉपी पेस्ट था, ठीक है। क्या था, कॉपी पेस्ट था, ठीक है। फिर वहाबी आंदोलन का दमन कब किया गया था, 2 बार, ठीक है ना, 2 जगह पर किया गया था। तो पश्चिम भारत में जो था उसका दमन किया गया था 1863 में, ठीक है ना। 1863 में अम्बाला में वहाबी आंदोलन को दमन करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। और पटना वाले केंद्र पर वहाबी आंदोलन का दमन करने के लिए जो अभियान चलाया गया था वो चलाया गया था 1865 में, ठीक है ना। कब, 1865 में, ठीक है। और फिर यहीं से सबको अरेस्ट करके मारवाड़ दिया गया और फिर जो है ये आंदोलन खत्म हो गया, ठीक है। अब दो आंदोलन है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोनिया विद्रोह और लोटा विद्रोह, ठीक है। पहले बात करेंगे नोनिया विद्रोह के बारे में, कब हुआ था, तो 1770 के आसपास, ठीक है ना। 1770 के आसपास में हुआ था नोनिया विद्रोह, इसका डेट याद रखेंगे। और कैसे हुआ था, देखो नोनिया कौन थे, तो बिहार में बारूद का, ठीक है ना, बिहार में सोरा का उत्पादन करने वाला जो वर्ग था वो था नोनिया, ठीक है। ये लोग क्या, ये, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनका जो मुनाफा है अंग्रेजों ने काफ़ी कम कर दिया था, जिसी कारण से इन्होंने क्या है, विद्रोह किया था, ठीक है। कहाँ पर क्या था विद्रोह, तो मुजफ्फरपुर, सारण, ठीक है ना, इस क्षेत्र में, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्णिया, हाजीपुर, इन क्षेत्रों में जो विद्रोह शुरू किया, ठीक है। और फिर, ठीक है, और इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया, कुछ खास है नहीं इसमें। अब दूसरा है लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह में क्या है, लोटा विद्रोह कब हुआ था, 1856 में, ठीक है ना। 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह। कौन से जेल में हुआ था, तो मुजफ्फरपुर के जेल में, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर के जेल में किया था, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने किया था। इनको पहले पीतल का लोटा मिला हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने वो छोड़ के बाद में क्या है, इनको मिट्टी का लोटा दिया था। फिर इन्होंने क्या किया, जो है, ठीक है, इसका काफ़ी विरोध हुआ, तो फिर बाद में जब पीतल का लोटा इनको वापस दे दिया गया, ठीक है। तो ये विद्रोह थे 1857 के पहले जो है ये सब विद्रोह बिहार में हुए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 1857 की क्रांति जो है उसको पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।